A very good morning to all the students. I hope you all are fit and fine. Now we are again with you with another video of class 11, that is the living world. Previously I have made you study the classification nomenclature. Now we are moving ahead with the taxonomical aids. Okay students. So we have studied about the classification part, in which the first come kingdom, then phylum, then class, then order, then family, then genus, and then species. According to this nomenclature only, or you can say according to this pattern only, the organism has been classified. इसी के according organism classified होता है. Organism with their taxonomic categories: common name man, biological name Homo sapien, genus Homo, family Hominidia, order primate, class chordate, and phylum Mammalia. So you can see that a common name is given of a man जिसका biological name different है, genus name है, family name है, order है, class है, phylum है. इसी के according सारे organisms जो होते हैं वो classify होते हैं. Understand? Examples of housefly is given, mango is given, wheat is given. Now we will move to the taxonomic studies or taxonomic aids. Now what do you understand by taxonomical studies or taxonomical aids? अभी तक आपने क्लासिफिकेशन देख लिया कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं, बट ये जो ऑर्गेनिज्म जिनको आप क्लासीफाई करते हो, ठीक है, ये कहाँ रखे जाते हैं? वेयर डू वी कीप ऑल दिस स्टफ? इन सारे स्टफ को, इन सारे डेटा को हम कहाँ रखेंगे? राइट. तो स्टोर हाउसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेन which can help in identification and classification of organism are called taxonomical aids. Study of various species of plants, animals, and other organisms are useful in agriculture, forestry, industries, etc. These studies are useful to know about our bioresources and their diversity. This help in identification, naming and classification of organism. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? हमें नेमिंग में हेल्प कर रहा है, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, उनको क्लासीफाई करने में हेल्प कर रहा है. अब हम आइडेंटिफाई क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ है. अब बहुत सारी स्पीशीज़ को हमें कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा. अंडरस्टैंड? Taxonomical aids. First one is herbarium. Herbarium is the storehouse of plant species. Species are dried, pressed and preserved on sheets. Herbarium क्या है? एक किसी स्टोर हाउस है. किसके लिए? प्लांट स्पीशीज़ के लिए. अब इसमें क्या होता है? जो स्पेसिमन होते हैं, मतलब स्पेसिमन जो प्लांट्स होते हैं उनको सबसे पहले ड्राई किया जाता है, प्रेस्ड किया जाता है और एक शीट्स पर प्रिजर्व कर लिया जाता है ताकि वो बहुत समय तक एज इट इज़ रहें. दिस शीट्स आर अरेंज सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब ये कैसे अरेंज होते हैं? अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Herbarium sheet contains information about date, place of the collection, collector's name, local and scientific name, family, etc. जो herbarium sheet होती है जिस पर आप ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर रहे हो. ओके स्टूडेंट्स, सो जो हर्बेरियम शीट्स होती है जिस पर आप ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर रहे हो, उसमें क्या क्या लिखा होता है? साइड में उसमें डेट लिखी हुई होती है, प्लेस ऑफ कलेक्शन मतलब आपने कहाँ से उस स्पीशी को कलेक्ट किया है, किसने कलेक्ट किया है, दैट इज़ कलेक्टर्स नेम. लोकल है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये सब इंफॉर्मेशन दी गई होती है. इट प्रोवाइड्स क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़. अब क्विक रेफरल मतलब उन सारे डेटा से आपको क्या पता चल जाता है कि ये स्पीशी कहाँ की है और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स से बिलोंग करती है. सेकेंड इज बोटानिकल गार्डन्स. बोटानिकल गार्डन्स अगेन प्लांट स्पीशीज जो होती है उनको हम प्रिजर्व नहीं करते हैं, बट दे आर लाइव. ड्राई नहीं करते, लाइव हम उसको
रखते हैं. अ बोटेनिकल गार्डन इज अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रो एंड डिस्प्लेड फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन. मतलब हम वहाँ पर उन प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, और ताकि वो किस में यूज़ हो सके, रिसर्च और एजुकेशन में यूज़ हो सके. Each plant contains labels indicating their scientific name and family. उसी प्लांट पर उनका साइंटिफिक नेम और फैमिली का एक टैग लगा दिया जाता है. Some famous botanical gardens are Indian Botanical Garden, Calcutta, National Botanical Research Institute, Lucknow, Garden of Medicinal Plants, North Bengal University and of West Bengal. थर्ड इज म्यूजियम. म्यूजियम आप सबने देखा होगा स्टूडेंट्स. म्यूजियम में क्या होता है, चीज़ों को प्रिजर्व करा जाता है, ठीक है. म्यूजियम इज द प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. म्यूजियम में दोनों चीज़ें रखी जाती है, प्लांट्स भी रखे जाते हैं और एनिमल्स भी रखे जाते हैं. स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस एंड कैन बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई ऑल्सो. अब वहाँ पर आप कभी म्यूजियम गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जार्स के अंदर, बॉटल्स के अंदर स्पेसिमेंस को रखा जाता है और उनको प्रिजर्व करा जाता है. अदरवाइज आप उनको ड्राई करके भी प्रिजर्व कर सकते हो. इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. जो इंसेक्ट्स होती है उनको एक इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है जहाँ पे पहले उन्हें कलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें किल किया जाता है, फिर उनको उनकी पिनिंग होती है. पिनिंग में क्या होगा कि वो शीट के ऊपर एक पिन के थ्रू उस इंसेक्ट को अटैच कर देंगे. लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड. लार्ज एनिमल्स जो होते हैं उनको स्टफ्ड किया जाता है ऐसे सॉल्यूशन से या ऐसे केमिकल से जिसकी वजह से वो खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो. फोर्थ वन इज जियोलॉजिकल पार्क्स. आप कभी पार्क में गए होगे या जू में गए होगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो वहाँ रहते हैं, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स. Zoological park is the place where wild animals are protected under similar to their natural habitat. हम उनको कैसा हैबिटाट देते हैं जैसा वो यूजुअली अपनी नेचुरल लाइफ में डिजर्व करते हैं. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग द बिहेवियर एंड फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स. अब वो हमें जूलॉजिकल पार्क कैसी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि हम उनका बिहेवियर, उनके फूड हैबिट्स को स्टडी कर सकें. Some famous zoo in India are Zoological Park Mysore, Nehru Zoological Park Hyderabad, Trivandrum Zoo, Chennai Zoo. Fifth is key. Keys are used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. Keys are analytical in nature and based on contrasting character in a pair called couplet. One of two proposed characters, only one which is relevant is accepted while the other is rejected. Each statement is a key is called a lead. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus, order, etc. अब की क्या होती है? कीज जो होती हैं वो यूज होती है आइडेंटिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स के जिनकी सिमिलैरिटीज़ हो और डिससिमिलैरिटीज़ हो. फॉर एग्जांपल कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है, कोई दो एनिमल्स हैं जिनके कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर हैं तो वो की तरह काम करेंगे. अंडरस्टैंड. Now the other taxonomical aids are flora, manuals, monographs and catalogs are other taxonomical aids. They help in correct identification. correct identification में help करते हैं. manuals जो होती हैं वो आपको provide करती है information for identification of names of various species in given area, and monographs contain information on any particular taxon. So this is all about your first chapter. Here your first chapter has been completed. I hope you understand the first chapter, and if any doubt is there you can write in the comment section and like the video.